बोर्नियाई ओरंगुटान ओरेंगुटैन बोर्नियो जजीरे के घने जंगलात में पाई जाने वाली एक बड़ी बंदर की किस्म है। ये ओरंगुटान की 3 अक़साम में से एक है। दूसरी 2 अक़साम सामात्रा ओरंगुटान और तपा नौली ओरंगुटान है। बोर्नियाई ओरंगुटान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ज़हीन दरख्तों में रहने वाले बंदरों में शामिल है। बोर्ने ओरंगुटान ओरेंगुटैन एक बड़ी और ज़हीन बंदर की किस्म है जो बोर्नियो जजीरे के घने जंगलात में पाई जाती है। इसकी हयातियाती खुसूसियात मुंदरजा झेल है। कद व कामत बालिग बोर्ने ओरंगुटान का कद तकरीबन 1.2 से 1.5 मीटर तक होता है। नर ओरंगुटान मादा से बड़े होते हैं। वजन नर ओरंगुटान का वजन 50 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा का वजन 30 से 50 किलोग्राम के दरमियान होता है। उनके बाल लंबे और सुर्खी माइल भूरे होते हैं जो उनके जिस्म को ढांपते हैं और जंगल में उनकी शनाख्त में मदद देते हैं। चेहरा नर बोर्ने ओरंगुटान के चेहरे पर बड़ी गालें फ्लेंजेस होती हैं जो उम्र के साथ बड़ी होती जाती है। उनकी गालों की यह खुसूसियत उन्हें दूसरी अक़साम से मुमताज़ करती है। दरख्तों पर रहाइश बोर्ने ओरंगुटान ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। उनके बाजू बहुत लंबे होते हैं जो इन्हें दरख्तों के दरमियान आराम से झूलने और हरकत करने में मदद देते हैं। खुराक ये ज़्यादातर फल खाते हैं, खास तौर पर अंजीर उनकी पसंदीदा खुराक है। इसके अलावा ये पत्ते, छाल, अंडे और कभी कभार छोटे हशरात भी खाते हैं। रिहायशी इलाका ये ज़्यादातर बोर्नियो के घने बारिशों वाले जंगलात में रहते हैं जहां दरख्तों का जाल बहुत घना होता है। तन्हाई पसंद बोर्ने ओरंगुटान अमूमन तन्हा रहते हैं, खुसूसन नर ओरंगुटान। मादा ओरंगुटान अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती है। मादा अपने बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें जिंदा रहने के तरीके सिखाती है। एक मादा ओरंगुटान अपने बच्चे के साथ तकरीबन 6 से 7 साल तक रहती है। बीज फैलाने वाला बोर्ने ओरंगुटान जंगलात के लिए बहुत अहम हैं क्योंकि ये फल खाते हैं और उनके बीज जंगल में फैलाते हैं जो दरख्तों की अफजाइश में मददगार साबित होता है। जीनियाती मशाबहत इंसानों के साथ उनकी जीनियाती मशाबहत तकरीबन 97% है जो उन्हें इंसानों के करीब तर लाती है। खतरे का शिकार बोर्ने ओरंगुटान को खतरे का शिकार करार दिया गया है। उनकी आबादी तेजी से कम हो रही है जिसकी बड़ी वजूहात में जंगलात की कटाई, रहाइशगाहों का नुकसान और गैर कानूनी शिकार शामिल है। जंगल में बोर्ने ओरंगुटान की जंगल में उम्र तकरीबन 30 से 40 साल तक होती है। कैद में ये 50 साल इससे ज्यादा उम्र तक भी जिंदा रह सकते हैं। बोर्ने ओरंगुटान अपनी मुनफरिद हयातियाती खुसूसियात की वजह से जंगली हयात की दुनिया में एक अहम मकाम रखते हैं और उनकी बका के लिए बैन-अल-अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी हैं। बोर्ने ओरंगुटान की खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी उनकी जंगली हयात में बका के लिए अहम है। उनके तर्ज़ ज़िंदगी में दरख्तों पर वक्त गुजारना, मखसूस ग़िज़ाएं खाना और समाजी तौर पर तन्हा रहना शामिल है। यहाँ उनकी खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी की तफसील बयान की गई है। खुराक फल बोर्ने ओरंगुटान की खुराक का बड़ा हिस्सा फलों पर मुश्तमिल होता है और ये तकरीबन 60% तक सिर्फ फल खाते हैं। इनमें अंजीर, फिग्स, दराके, डुरियन और दीगर जंगली फल शामिल हैं। अंजीर खास तौर पर उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है क्योंकि ये उन्हें तवानाई फराहम करता है। पत्ते और छाल जब फलों की दस्तयाबी कम होती है तो ये पत्ते, दरख्तों की छाल और लकड़ी के दीगर हिस्से खाते हैं। ये ग़िज़ाएं उन्हें पानी और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं। हशरात कभी कभार ये छोटे हशरात और लार्वे भी खाते हैं जो उनकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करते हैं। मिट्टी बोर्ने ओरंगुटान कभी कभी मिट्टी भी खाते हैं। मिट्टी में मौजूद मदनियात और नमकियात उनकी खुराक में मौजूद कमी को पूरा करते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी दरख्तों पर रहाइश बोर्ने ओरंगुटान का ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजरता है। ये ज़्यादातर ऊंचे दरख्तों के बीच रहते हैं जहां ये महफूज रहते हैं और वहां से खुराक भी तलाश करते हैं। उनके लंबे बाजू और ताकतवर हाथ और पांव उन्हें दरख्तों पर चलने और झूलने में मदद देते हैं। दिन के औकात में ये खाना तलाश करते हैं और खाने के बाद आराम करते हैं।
दोपहर के बाद ये ज्यादातर आराम करते हैं और दिन के बाकी वक्त में अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाना, हर रात को सोने के लिए बोरने ओरंगुटान दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले पत्तों और शाखों से बनाए जाते हैं और ये उन्हें नींद के दौरान आराम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ये दिन के दौरान भी घोंसला बना लेते हैं। समाजी ढांचा, बोरने ओरंगुटान अमूमन तन्हा रहते हैं, खास तौर पर बालिग नर। मादा ओरंगुटान अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती हैं और उन्हें खुराक तलाश करने और दरख्तों पर जिंदगी गुजारने के बारे में सिखाती हैं। नर ओरंगुटान ज्यादातर अपनी मखसूस हुदूद में रहते हैं और दूसरे नरों से मुकाबला करते हैं। हरकत और सफरी हुदूद, ये अपनी खुराक की तलाश में रोजाना 1 से 2 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। उनका तर्ज जिंदगी दरख्तों पर मुश्तमिल होने की वजह से ज्यादा वसी इलाके पर मुहित होता है, जिसे वो अपनी खुराक और रहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। मवासलाती तरीके, ये मुख्तलिफ आवाज़ों और जिस्मानी हरकत के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं। नर ओरंगुटान की एक मखसूस आवाज़ होती है जिसे अलार्म कॉल कहा जाता है और ये दूसरी नर ओरंगुटान को अपनी हुदूद से दूर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती। माहौलियाती किरदार, बोरने ओरंगुटान जंगल के एक अहम रुकन है। ये मुख्तलिफ दरख्तों और पौधों के बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, जो जंगल के माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। उनका तर्ज ज़िंदगी और खुराक जंगल के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाने की ज़रूरत है। इंसान और ओरंगुटान का ताल्लुक जीनियाती, इर्तकाई और हयातियाती सतह पर बहुत करीब है। दोनों के दरमियान कई ऐसी खुसूसियात और मिशाबहत पाई जाती हैं जो उनके मुश्तरका अजदाद की तरफ इशारा करती हैं। मुश्तरका अजदाद, इंसान और ओरंगुटान के मुश्तरका अजदाद तकरीबन 12 से 16 मिलियन साल पहले मौजूद थे। इसके बाद ओरंगुटान और इंसान के अजदाद की मुख्तलिफ शाखें वजूद में आईं, जो बिलाखिर मौजूदा ओरंगुटान और इंसानों की शक्ल में सामने आए। जीनियाती मशाबहत, ओरंगुटान और इंसान के जीनोम में तकरीबन 97% यकसानियत पाई जाती है। ये जीनियाती मशाबहत उनकी जिस्मानी खुसूसियात, दिमाग की साख और रवैये में पाई जाने वाली मशाबहत की बुनियाद फराहम करती है। हाथ और बाजू, ओरंगुटान के हाथ और बाजू इंसानों से मिलते जुलते हैं, खास तौर पर उनके हाथों की साख। ये अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ने, खाना खाने और दरख्तों पर चढ़ने के लिए करते हैं, जो इंसानों के हाथों के इस्तेमाल से बहुत मुशाबहत रखता है। ज़हानत, ओरंगुटान इंतहाई ज़हीन बंदर हैं जो मुख्तलिफ औजार बनाने और इस्तेमाल करने, मसाइल हल करने और पेचीदा समाजी रवैये ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी ये ज़हानत इंसानों के साथ जीनियाती और इर्तकाई ताल्लुक़ की अक्कासी करती है। समाजी रवैया, ओरंगुटान का समाजी ढांचा इंसानों के इब्तिदाई समाजी ढांचों से मिलता जुलता है। मादा ओरंगुटान अपने बच्चों की परवरिश करती हैं और उन्हें जिंदगी के अहम महारतें सिखाती हैं, जैसा कि इंसानों में होता है। चेहरा, ओरंगुटान के चेहरे की साख, खास तौर पर उनकी आंखें और मुंह, इंसानों से मुशाबहत रखती हैं। उनके चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत इंसानों के इब्तिदाई इर्तकाई मरहलों की याद दिलाते हैं। दिमाग, ओरंगुटान का दिमागी ढांचा इंसानों के दिमाग से मुशाबे है, खास तौर पर उनके दिमाग के वो हिस्से जो सीखने, याददाश्त और मसला हल करने से मुताल्लिक है। माहौलियाती तवाज़ुन, ओरंगुटान जंगल के माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं, जो बिलवास्ता तौर पर इंसानी बका के लिए भी अहम है। ये बीज फैलाने में मदद करते हैं, जो दरख्तों की अफजाइश के लिए ज़रूरी है और इस तरह जंगल की बका में हिस्सा लेते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, ये इंसानों की इखलाकी और माहौलियाती जिम्मेदारी है कि वो ओरंगुटान जैसे जानवरों की हिफाजत करें, क्योंकि उनकी बका न सिर्फ उनकी अपनी नौ के लिए बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के लिए भी अहम है। मुताला का मौजू, ओरंगुटान का मुताला साइंसदानों के लिए अहम है, क्योंकि इससे इंसानों के इर्तिका, समाजी रवैये और दिमागी सलाहियतों की समझ में इजाफा होता है। उनके मुताले से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि इंसान किस तरह वक्त के साथ इर्तिका पजीर हुए हैं। इंसान और ओरंगुटान का ताल्लुक हमें अपने माजी की याद दिलाता है और इस बात का एहसास दिलाता है कि हम एक ही कुदरती निज़ाम के हिस्सा हैं,
जिसकी हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बोर्ने ओरंगुटान की नस्ल की अफजाइश और परवरिश का अमल बहुत दिलचस्प और पेचीदा होता है। ये जानवर तवील जिंदगी गुजारते हैं और उनकी अफजाइश की शरह कम होती है, जिसकी वजह से उनकी नस्ल की बका को खतरा लाहिक होता है। यहाँ नस्ल की अफजाइश और परवरिश के अहम पहलुओं को बयान किया गया है। नस्ल की अफजाइश। बलूगत की उम्र। मादा बोर्ने ओरंगुटान आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में बलूगत को पहुंचती है, जबकि नर ओरंगुटान 15 साल से ज्यादा की उम्र में जिनसी बलूगत हासिल करते हैं। अफजाइश का मौसम। बोर्ने ओरंगुटान का कोई मखसूस अफजाइश का मौसम नहीं होता, यानी ये साल के किसी भी वक्त बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमल का दौरानिया। मादा ओरंगुटान का हमल तकरीबन 8.5 माह तकरीबन 260 दिन तक जारी रहता है, जो कि इंसानों के हमल के दौरानिये से मिलता जुलता है। पैदाइश। आमतौर पर मादा एक वक्त में एक ही बच्चा जन्नती है। जुड़वां बच्चों की पैदाइश बहुत नायाब होती है। परवरिश। बच्चों की देखभाल। पैदाइश के बाद बच्चा अपनी मां के साथ चिमटा रहता है और पहले चंद सालों में मां पर मुकम्मल इंहिसार करता है। मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा तकरीबन 3 से 4 साल तक दूध पीता रहता है। मां की तरबियत। मादा ओरंगुटान अपने बच्चे की परवरिश में बहुत वक्त लगाती है और इसे दरख्तों पर चढ़ने, खुराक तलाश करने और घोंसला बनाने जैसी जरूरी महारतें सिखाती है। ये तरबियत बच्चे के जिंदा रहने के लिए इंतहाई अहम है। आजाद जिंदगी की तैयारी। बच्चा तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र में मां से अलग हो जाता है और अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। ताहम कुछ बच्चे अपनी मां के करीब रहते हैं और उससे सीखते रहते हैं। मां की दोबारा अफजाइश। मादा ओरंगुटान हर 6 से 8 साल के बाद दोबारा हामिला होती है, जो कि इसकी तवील परवरिश के दौरानिये की वजह से। इस तवील वक्फे की वजह से बोर्ने ओरंगुटान की अफजाइश की शरह बहुत कम होती है। नर ओरंगुटान का किरदार। नर का रवैया। नर ओरंगुटान अमूमन अपने इलाके में तन्हा रहते हैं और दूसरी नर ओरंगुटान से मुकाबला करते हैं। अफजाइश के वक्त नर ओरंगुटान अपनी बड़ी गालों, चीक पैड्स और मखसूस आवाज लूम कॉल के जरिए मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ में नर का किरदार। नर ओरंगुटान का बच्चों की परवरिश में कोई बड़ा रास्त किरदार नहीं होता। वो अफजाइश के बाद दोबारा अपने इलाके की हिफाजत में मसरूफ हो जाते हैं। नस्ल की बका के चैलेंजेस। आबादी की कम शरह। चूँकि बोर्ने ओरंगुटान की अफजाइश की शरह बहुत कम है और बच्चों की परवरिश में तवील वक्त दरकार होता है, इसलिए उनकी आबादी में तेजी से इजाफा नहीं हो पाता। यही वजह है कि उनकी नस्ल को बचाना एक चैलेंज है। खतरात। जंगलात की कटाई, रहायशगाह का नुकसान और गैर कानूनी शिकार उनकी नस्ल की बका के लिए बड़े खतरात हैं। तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत। बोर्ने ओरंगुटान की नस्ल की अफजाइश और परवरिश के अमल की समझ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। इसकी वजह से आलमी सतह पर मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं ताकि उनके रहायशगाहों की हिफाजत की जा सके और उनकी अफजाइश को मुमकिन बनाया जा सके। बोर्ने ओरंगुटान की नस्ल की अफजाइश और परवरिश का ये मुनफरिद निज़ाम उन्हें जंगली हयात की दुनिया में एक अहम मकाम फराहम करता है और उनकी बका के लिए हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ओरंगुटान की ज़हानत और समाजी रवैया इंसानों के करीब तरीन बंदरों में से एक के तौर पर उन्हें मुनफरिद बनाते हैं। उनकी ज़हानत और समाजी रवैये की खुसूसियात मुंदरजा झैल हैं। ज़हानत। औज़ार इस्तेमाल करना। ओरंगुटान मुख्तलिफ औज़ार बनाने और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो पत्थरों और शाखों का इस्तेमाल खुराक को निकालने या दूसरे औज़ार बनाने के लिए करते हैं। ये सलाहियत इंसानों के इब्तिदाई दौर की मुशाबहत रखती है। मसाइल हल करना। ये जानवर पेचीदा मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। तजुर्बात से पता चलता है कि ओरंगुटान मुख्तलिफ चालाकी और मंतिकी सोच का मुजाहिरा करते हैं, जैसे कि खाना हासिल करने के लिए नए तरीके अपनाना। सीखने की सलाहियत। ओरंगुटान दूसरों से सीखने की सलाहियत रखते हैं। वो माँ दूसरे ग्रुप के अराकीन से नए रवैये सीखते हैं और उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करते हैं। खुद की पहचान। ओरंगुटान अपने आप को आईने में पहचान सकते हैं, जो कि खुद आगाही की अलामत है। ये खुसूसियत आमतौर पर इंसानों और कुछ दीगर आला दर्जे के जानवरों में देखी जाती है।
समाजी रवैया। तन्हाई पसंद। ओरंगुटान अमूमन तन्हा रहने वाले जानवर हैं, खास तौर पर नर ओरंगुटान। ये अपनी हुदूद में रहते हैं और दूसरे नरोहे से मुकाबला करते हैं। मादा ओरंगुटान अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। मादरी रवैया। मादा ओरंगुटान अपने बच्चों की परवरिश में बहुत वक्त और मेहनत लगाती है। वो अपने बच्चों को दरख्तों पर चढ़ने, खुराक तलाश करने और घोंसला बनाने जैसे जरूरी महारतें सिखाती है। घोंसला बनाना। ओरंगुटान हर रात दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं। ये घोंसला आराम और हिफाजत के लिए होता है। घोंसला बनाना और उसकी देखभाल में माहिर होने का मतलब है कि ओरंगुटान के पास पेचीदा साख्ती और मंसूबाबंदी की सलाहियत होती है। मवासलाती तरीके। ओरंगुटान मुख्तलिफ आवाज़ों, जिस्मानी हरकत और चेहरे के तासुरात के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं। नर ओरंगुटान की अलार्म कॉल लोम कॉल से एक अहम सौती अलामत है जिसे वो दूसरे नरोहे को अपनी हुदूद से दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेटफॉर्म बनाकर खुराक तलाश करना। ओरंगुटान बाज औकात घने जंगलात में ज्यादा आसानी से खुराक तलाश करने के लिए दूसरे जानवरों और अपने जिस्म को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समाजी ताल्लुकात। हालांकि ओरंगुटान बुनियादी तौर पर तन्हा रहने वाले जानवर हैं, मादा ओरंगुटान और उनके बच्चे एक मजबूत समाजी रिश्ता कायम करते हैं। बच्चे अपनी माँ की मदद से जिंदगी की अहम महारतें सीखते हैं। साइंसदानों के मुतालिक। साइंसदान ओरंगुटान के जहानत और समाजी रवैये का मुताला करते हैं ताकि इंसानी इर्तिका, मुआशरती रवैये और जहानत की तरक्की के बारे में बेहतर तफहीम हासिल की जा सके। ओरंगुटान के मुताले से हमें पता चलता है कि उनकी जहानत और समाजी रवैये इंसानी नौ की इब्तिदाई हालत की अक्कासी करते हैं। ओरंगुटान की ये खुसूसियात उन्हें जंगली हयात की दुनिया में एक अहम मकाम अता करती हैं।